नमस्कार, मैं हूं सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। खुशियादाता सुख पक्षता। बचपन से ये ही सुना है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो पढ़ाई कर ली, MBA कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टरी कर ली, पर नौकरी नहीं मिल रही है। बस आज हम इसी विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है बेरोजगारी। बेरोजगारी आज के समय में एक बहुत ही बड़ी समस्या है। चाहे आप किसी से बात कर लीजिए, हर कोई चाहता है उसकी नौकरी लग जाए, पर नौकरी नहीं लग रही, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है। ऐसे में समझ नहीं आता कि पैसा तो कमाना है, पर पैसे कहाँ से कमाए जाए, कैसे कमाए जाए। कुछ लोग तो अपने परिवार से दूर दूसरे शहरों में चले जाते हैं। पलायन भी बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी का। पर क्या आपको मालूम है कि बेरोजगारी का संबंध आपकी कुंडली से है? जी हाँ, तो बस आज इसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे, पर इसके साथ और कौन से अन्य विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। पढ़े लिखे होने के बाद भी क्यों नहीं मिलती नौकरी? कारोबार में बार बार क्यों फेल हो जाते हैं? बेरोजगारी की मार से बचने वाले उपाय जानेंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल होगा। तो चलिए शो की शुरुआत करें। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से सीधा अपना सवाल भी कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, मिलकर के सवाल पूछना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। उसके लिए स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे फोन नंबर पे कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव पहला सवाल ले, इससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा होगा ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज दिन काफी उत्तम है। आज परिवार तथा मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। कामकाज अच्छे स्तर का बना रहेगा। चुस्ती फुर्ती भी हर तरह से देखने को मिलेगी, परंतु खर्चे पे थोड़ी लगाम लगा करके रखें। ज्यादा खर्च हो गया तो टेंशन भी हो सकती है। वृषभ राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चलते हैं तो दिन बहुत ही उत्तम। कामकाज में हर तरह की सफलता प्राप्त होगी। मन में नया जोश और चुस्ती फुर्ती वो भी बनी रहेगी, और माता पिता की तरफ से भी अच्छा स्नेह प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। शिक्षा के क्षेत्र में मनवांछित सफलता प्राप्त होगी। कामकाज अच्छे स्तर के चलेंगे और स्वभाव में एक अच्छी गंभीरता देखने को मिलेगी, जिससे आप अच्छी इज्जत कमा सकते हैं। तो चलिए गुरुदेव, आज के शो की शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के साथ। बेरोजगारी का संबंध हमारी कुंडली से होता है, और अगर होता है तो कैसे पता लगाया जाए? बड़ा पहले तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये बिल्कुल सत्य है। इंसान जब पैदा होता है और उस वक्त में जिस तरह की ग्रह दशा के अंदर पैदा हो और वो जन्म कुंडली के अंदर स्थापित हो गई, उसके बाहर का रत्ती भर भी जीवन हम जी नहीं सकते। एक तो ये बात, और दूसरी एक और कहावत सुनी होगी, और वो कहावत है कि वक्त से पहले और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। ये भी बात सत्य है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर कोई बहुत ही बुरा ग्रह बैठा हुआ है और बहुत बुरे स्थान के ऊपर बैठा हुआ है और उसकी महादशा आ जाए, तो वो जितने साल की महादशा उतने साल की बेरोजगारी, ये तो तय होती है। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा सिवाय उपायों के दूसरा सहारा क्या होता है? और हम जितने मर्जी जोर लगा लें, हमारी मानसिकता ही इस तरह की बन जाती है। हम चाहे अपने आप को कितना भी समझदार साबित करने की कोशिश करें, कितना भी ज्ञान हमने अर्जित करके दूसरों को इससे रिझाने की कोशिश करें, लेकिन अगर कोई ग्रह ऐसा आकर के बैठ गया जो चाहता ही नहीं कि आपके पास समृद्धि आए, काम आए, तो बेटा कुछ भी बस नहीं चलता जब तक कि उसका उपाय करके उस ग्रह को निकाल नहीं दिया जाता। और कुंडली ऐसी भी होती है कि जिसके अंदर, हालांकि ये जन्म कुंडली के अंदर किसी और संदर्भ में कहावत बोली जाती है, लेकिन यहां मैं जर्नल बोल रहा हूं। और कहते हैं लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। कहने का मतलब यह है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर ये ग्रह योग अच्छे बैठे हुए हों तो इंसान 5वीं फेल भी बेटा PhD किए हुओं को नौकरी पर रख लेता है।
यानी कि वो कुछ भी करता है तो उसका पासा सीधा पड़ता चला जाता है और जिंदगी के अंदर वो आगे बढ़ता चला जाता है। अगर ये वाकई में जन्म कुंडली ना होती तो हम ये कभी जान ही नहीं पाते कि ऐसा हो क्यों रहा है। और वाकई में जन्म कुंडली के अंदर अगर आपके कुंडली में मकानों के सुख, जायदाद के सुख, पैसे के सुख लिखे हुए हैं और आप में थोड़ी सी भी अगर कर्म शक्ति है तो कोई भी आपको इन सुखों से वंचित नहीं कर सकता। और अगर आपकी कुंडली के अंदर योग ही ऐसा आकर के बैठ गया कि आपके पास प्रॉपर्टी और पैसा नहीं होगा, फिर चाहे आप कितने भी ज्ञानी, कितने भी पढ़े लिखे हों, आपकी कुंडली के अंदर सुख नाम की चीज नहीं रहेगी। मैं आपको इसका एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। आज से 5 साल पहले हमारी एक टीम तमिलनाडु गई और क्योंकि मैंने ही यहां से अपनी टीम को भेजा था कि मुझे कुछ स्पेशल, किसी ने कोई रिसर्च की हो तो मुझे वो चाहिए। वो वहां पर 3 महीने भटकने के बाद में एक जगह पर पहुंचे। वो पहुंचे पता करते करते, तो उस आदमी ने आते ही उनको कहा, कहता आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ठीक है, कहते तुम्हें किसी एस्ट्रोलॉजर ने भेजा है? वो कहते हाँ। कहते मेरे को 40 साल हो गए रिसर्च करते हुए और 40 साल रिसर्च करके मैंने ये तैयार किया है। कहते लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये नाम मेरा नहीं होना, ये जो रिसर्च हुई है ये किसी खास ही एस्ट्रोलॉजर को आएगा और वो इसको अपनाएगा और इस विद्या को आगे बढ़ाएगा और नाम उसका होगा। बेटा अगर ये भाग्य की बात ना हो तो उस एस्ट्रोलॉजर को कैसे पता था कि कोई आएगा और वो मेरे से खरीद के ले जाएगा? तो हमने उसको जो उसने मांगा उसको वो दिया, वो रजिस्ट्री अपने नाम कराई और करा के उसके बाद में ये जो अब वशिष्ठ ज्योतिष बना है, अब ये सारी दुनिया को सुख देने के लिए आप सबके सामने है, समझे, और ये आप तक पहुंचा है। तो बेटा बात सारी नसीब की है। हमारे पास डॉक्टर भी आते हैं, डॉक्टरी जिन्होंने कर रखी है, जो एमडी है, वो आकर के कहते हैं कि 2 साल से बेकार बैठे हुए हैं। क्या ये मानने वाली बात है? तो बेटा वही उपाय होते हैं और वो जिंदगी के अंदर फिर कामयाब होते हैं। तो इंसानी समझ से बाहर की बातें हैं ये साइंस है और ये जानने के लिए है कि कौन सा सुख, कौन सा दुख और कब से कब तक का आपके जीवन के अंदर है। इसको जानो, पहचानो, अपनाओ और सदा सुखी रहो। गुरुदेव, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि कभी कभार क्या होता है कि आपने एमबीबीएस कर ली, आपने सब कुछ पढ़ लिया जितना भी पढ़ सकते हैं, पीएचडी कर ली, एमफिल कर ली और नौकरी नहीं मिल रही, और कुछ लोग फेल हो जाते हैं क्लास 12th में और कंपनी के एमडी बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों की कुंडली में क्या योग होता है? मैंने बहुत बार देखा है। तुमने बेटा सच में मुझे एक चीज याद दिला दी जी। मैं एक ऑर्थोपेडिक को जानता हूं, उन्होंने बिल्कुल अपनी डॉक्टरी कंप्लीट करी, सब कुछ करी, लेकिन उसके बाद में उनके अंदर वो चालाकी, वो समझदारी और जो होना चाहिए कि इमीडिएटली जो उनके मुंह से निकलना चाहिए, ज्ञान के अनुसार निकलना चाहिए, वो उनके अंदर कमी होने के कारण उनको नौकरी नहीं मिलती। और वाकई एक बहुत बड़ी जगह के संस्थान के मैं सीईओ को भी जानता हूं कि जो अपने मुंह से कहते हैं कि मैं 11th फेल हूं, ठीक है, और उनको वाकई में सीईओ बनाए हुए हैं और वो कितने सैकड़ों लोगों को चलाते हैं। इसी को किस्मत बोलते हैं। इसका कारण क्या बेटा? जन्म कुंडली के अंदर अगर आपका लाभ स्थान डैमेज हो गया, जो लाभ स्थान बोलते हैं जन्म कुंडली का 12वां घर, या किसी वजह से जन्म कुंडली का 6ठा घर खराब हो गया, तो आप चाहे कितनी भी कोशिशें करें तो उसके बावजूद भी आपका जो भी टैलेंट है, जो भी कुछ आपने सीखा हुआ, उसके अकॉर्डिंग कोई लाभ नहीं मिलता और हालात बिगड़े रहते हैं, चाहे आपने पढ़ाई कहीं तक की करनी हो। ठीक है, इसके विपरीत आपकी जन्म कुंडली का 10वां घर, दूसरा घर और चौथा घर अच्छा हो गया, तो आपने चाहे कोई लिखाई पढ़ाई करी हो, कुछ भी, आपकी कॉमन सेंस ही इतनी ऊपर होती है, सोचने समझने की क्षमता ही आपके अंदर इतनी ज्यादा होती है कि किसी भी हालात को जानकर, उसके बारे में समझ करके डिसीजन चुटकियों में दे करके अपने आप को साबित कर दिया जाता है। ये योग होते हैं बेटा जो जिंदगी में कामयाब करते हैं। लेकिन लाल किताब इन्हीं सब मुसीबतों के लिए है कि आपके पास अगर लिखाई पढ़ाई है, सब कुछ है ये, और आप पढ़ चुके हैं, किसी खास ज्ञान को सीख चुके हैं, अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो वो आपके रास्ते में पड़ रहा जो भी रोड़ा है उसे हटा करके आपके भाग्य की नाली को निप्रवाह वो बहा देगा। तो इसीलिए ये लाल किताब इतनी फेमस हुई है इतने सालों के अंदर, और सबने इसके रिजल्ट भी देखे हैं। और आज की डेट में मैं ये कह सकता हूं कि निजी तौर पे मेरे से मिले हुए लाखों लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, और
अपनी जन्म कुंडली का विवेचन करवाओ। अगर कोई तकलीफ आ रही है तो खाम खाई में लंबे पे लंबा समय मत निकालते चले जाओ। सिर्फ जन्म कुंडली दिखा के 2-4 छोटे से उपाय करके अपनी जिंदगी को आप अच्छा बना सकते हैं। बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, पर उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा होगा ये जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज दिन बहुत ही शुभ है। आज जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मित्रों के साथ में अच्छा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा बना रहेगा और शुभ समाचारों की प्रधानता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन उत्तम है। आप जो भी आशा मन में करेंगे वो पूरी होगी, परंतु परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और परिवार की तरफ से ही कोई मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज दिन बहुत उत्तम नहीं है। अगर आज आपको कहीं पर भी बाहर या घर में किसी मंगल कार्य के अंदर जाना पड़े तो थोड़ा संयम बना करके रखें, क्योंकि बेमतलब का किसी के साथ में वाद विवाद उत्पन्न होकर के आपके ऊपर आरोप के हालात बन सकते हैं और घर में भी किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। गुरुदेव, हमारे कई ऐसे दर्शक होंगे जो कि सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर में ही हैं आजकल और सरकारी नौकरी लोग ज्यादा प्रेफर भी करते हैं क्योंकि 9 to 5 होती है, ज्यादा इंसेंटिव्स होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल हो गया आजकल सरकारी नौकरी पाना, तो उसके क्या उपाय है? बेटा, ये बात सत्य है कि आपकी कुंडली में योग भी हो और उसके बावजूद अगर सरकार के घर में वैकेंसी ना हो तो आप क्या कर लोगे, ये भी बात है। लेकिन ऐसी अवस्था के अंदर नौकरी के अगर बहुत अच्छे योग आपकी जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं और सूर्य बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर आपका जन्म कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, तो नौकरी के योग बेटा सरकारी घर के अंदर कोशिश करने पे अपने आप को सबसे पहले मिलती है, ये योग बनता है। ठीक है, लेकिन आप एक कर ही ऐसे सेक्टर के अंदर नौकरी की तलाश कर रहे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी हजारों लाखों लोग पहले ही कोशिशें कर रहे हैं, तो वहां कंपटीशन भाग्य का हो जाता है कि किसका भाग्य ज्यादा सॉलिड है। एक ये दूसरी चीज हो गई। लेकिन ऐसे में आपके अगर सरकारी नौकरी के योग नहीं भी बनते और सूर्य बहुत अच्छी स्थिति के अंदर बैठे हैं और छठा घर पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है जन्म कुंडली का, तो आप प्राइवेट नौकरी के अंदर भी गवर्नमेंट नौकरी से अच्छा कर जाएंगे और बहुत अच्छा कमा जाएंगे। ये बात सत्य है। जन्म कुंडली का छठा घर ये संबंध रखता है नौकरी के साथ में। नौकरी के अंदर आपकी इज्जत कैसे बने ये जन्म कुंडली का 5वां घर तय करता है या फिर सूर्य तय करता है, और ऐसे में सूर्य को अच्छा करना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। तीसरी बात, जन्म कुंडली का 10वां घर, जन्म कुंडली का 10वां घर ये तय करता है कि आप कितनी हिम्मत, कितनी शिद्दत से काम करके अपने आप को कितनी ऊंचाई तक लेकर के जाते हो। ठीक है, और ये तभी संभव हो पाता है जब 10वें घर में और दूसरे घर के अंदर कोई ग्रह बैठे हुए हो। अगर 10वां और दूसरा, अगर मान लो 10वां घर में कोई ग्रह बैठा और दूसरा घर खाली हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर इंसान नौकरी कर जाता, अच्छी जिंदगी निकाल जाता, लेकिन बहुत ज्यादा तरक्की उसके नसीब में नहीं होती। जिंदगी के अंदर प्रमोशन पाने के लिए या तो ये योग हो, नहीं तो उस साल का इंतजार करना पड़ता है जब वर्षफल के अंदर घूम के 10वां और दूसरा घर आबाद होकर के तुम्हें प्रमोशन दिला जाए। तो बेटा, इन चीजों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। पर ये बातें हम जितनी कर रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजरों के मतलब की है। आपको एक सिंपल तौर पे बताता हूं, जो भी इंसान नौकरी पाना चाहता है, खास तौर पे सरकारी नौकरी पाना चाहता है, उसका सबसे पहला उपाय, अब तक तो हमारे पुराने क्लाइंटों को सबको याद भी हो गया होगा, कि हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं जरूर खिलाओ, काले और नीले रंग के वस्त्रों का त्याग करो, समझे, और हर रोज बढ़ के पेट पे दूध पानी मिलाकर के चढ़ाओ और गीली मिट्टी का तिलक लगाओ। इससे सूर्य चंद्र बहुत ही अच्छे होंगे और इवन मंगल और सूर्य भी अच्छे होंगे, जो कि सरकारी नौकरी के कारक बनते हैं। छठे घर को अच्छा रखने के लिए बेटा आपको कुत्तों की सेवा करनी बेहद जरूरी है, कौवों की सेवा करनी बहुत जरूरी है, और जिंदगी के अंदर अपना जोश बना रहे और आप हर हालात को डट करके उसका मुकाबला कर सके, इसके लिए गाय की सेवा करनी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अपने घर की पहली रोटी आप बना करके आधी गाय के लिए, आधी से आधी कुत्ते के लिए और आधी से आधी कौवे को, ये अगर आप नियम साथ में बना के चलते हैं तो ये पापी ग्रह शनि, शुक्र और केतु ये इतने खुश रहते हैं बेटा कि अगर कोई जन्म कुंडली के अंदर दोष भी हो तो उसको भी ये ढांप के आपकी मदद करते हैं।
तो बेटा इतना सा काम करके देखो, जो भी नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए अच्छे हालात ही सामने आएंगे। तो गुरुदेव, अब तक तो हम नौकरी की बात कर रहे थे, अब कारोबार की भी बात कर लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि कारोबार शुरू करना चाहते हैं, पर एस्ट्रोलॉजर्स बता देते हैं कि नहीं, बिजनेस कभी मत करना, कभी सफलता नहीं होगी। उसके बावजूद भी वो लोग कारोबार करते हैं और बार बार कभी कोई उन्हें धोखा दे जाता है और कारोबार नहीं चलता। बिल्कुल। तो क्या कुंडली देख के बताया जा सकता है? बेटा वैसे तो मैं तुम्हें बताऊं कि अगर जन्म कुंडली के अंदर हो और बुध भी बहुत ही खराब घर में बैठा हो या खराबी का योग बन चुका हो, तो ये दो ग्रह अगर खराब हो तो इंसान को वाकई में कभी भी अपना कारोबार नहीं करना चाहिए। ऐसे में इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ काबिलियत इतनी होती है कि वो दूसरों के बताए हुए काम को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकता है। जब दूसरों ने ही काम बता करके अगर करवाना है तो बेटा उसे तो नौकरी बोलते हैं, ठीक है। और तब इंसान नौकरी के अंदर ही अच्छा रहता है। और इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर अपनी का पहले विवेचना करवा करके ये देखो कि बुध किस घर में बैठा है या किस हालात में बैठा है, या कोई योग उसको बहुत खराब तो नहीं कर रहा। मान लो जन्म कुंडली के 12वें घर में 8वें घर के अंदर अगर बुध बैठा हुआ है तो ऐसे में ये कारोबार के अंदर कभी तरक्की नहीं देता। अगर कारोबार करते भी उठते हैं तो गिर जाते हैं। चंद्रमा बहुत ही बुरे माने जाते हैं जन्म कुंडली के 12वें घर में, जन्म कुंडली के 11वें घर के अंदर। तो यहां पर बैठ के अगर इंसान नौकरी करे तो बहुत उत्तम, लेकिन अपना कारोबार करे तो बार बार गिरता है, बार बार फेल होता है और खाली जेब रईस बन के रह जाता है। बस ये दो योग बन के। एक और योग होता है बेटा, और वो योग है कि मान लीजिए राहुदेव छठे घर में बैठे हैं और जन्म कुंडली के 12वें घर के अंदर चंद्र मंगल केतु अगर बैठ गए, ये किसी तरह बैठ गए, या वहां पर सूर्य के साथ में चंद्रमा या मंगल साथ में और आ गए, तो बेटा ये जो योग है, आप चाहे कारोबार में हो चाहे नौकरी में, कहीं ना कहीं ये आपको लटका के रखेगा, बार बार गिराएगा, आपके स्वभाव को खराब करेगा, आपकी गृहस्थी को खराब करेगा, आपकी मिलनसारी को खराब करेगा, सारे योग बना देता है ये। इसीलिए बेटा अपनी इस कंडीशनों को आप एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट करके किसी जानकार के पास में जाकर के बेटा इस चीज का निदान करिए। क्योंकि ये बात कह कह के, क्योंकि जो पिछले लगभग 100 साल से काफी खराब हो गई कि हमारा ये अद्भुत ज्ञान, ये असीमित ज्ञान जो वाकई में पूरी दुनिया को सुख देने की क्षमता अपने पास रखता था, ये खोता भी गया, लोगों का भरोसा उठता भी गया, लेकिन अब ये दोबारा निकल आया है। और ये इस स्तर तक पहुंच गया है कि आपके किसी भी तरह के सुख और दुख को चुटकियों में जान करके आपको उसका हल दे सकता है कि आपके दुखों को कैसे दूर किया जाए। तो बेटा अपनी उम्मीद बढ़ाओ, खाम खाई में ये मत करो कि इसके अंदर कुछ नहीं होता और ये वो बातें करने की कोई जरूरत नहीं। आप एक बार अपने जन्म कुंडली की विवेचना करके और आप बताए हुए थोड़े से उपायों को करके देखिए, जिंदगी के अंदर रास्ते सारे मिलेंगे। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं गुरुदेव से, तो उसका तरीका बहुत ही आसान है। स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पर अभी कॉल करें, आपके सभी सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। या फिर आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रही ईमेल आईडी www.gurumantra@itvnetwork.com पर अपनी परेशानी हमें मेल कर सकते हैं। बस आप अपने मेल में अपना नाम, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आप शो पे कॉलर बनना चाहते हैं ये लिख दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। तो बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर हमारे साथ इस वक्त आशीष गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। आशीष, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1982। हाँ, समय बताओ। मॉर्निंग के 10:26 से। कहाँ का जन्म है बेटा? गाजियाबाद। गाजियाबाद। गुरुजी हाँ, अब बताओ क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरुजी बस आजकल थोड़ी परेशानी में चल रहा हूँ, काम ठीक है लेकिन माइंड में टेंशन सी रहती है गुरुजी। बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? सर गुरुजी मैरिड लाइफ ठीक चल रही है। हाँ, लेकिन मतलब वाइफ से बनती है, लेकिन फिर भी गुरुजी अजीब सी टेंशन रहती है माइंड में। और तुम काम क्या करते हो? गुरुजी मैं एजुकेशन लाइन का काम करता हूँ। बेटा एजुकेशन लाइन का अगर काम करते हो तो ये बहुत बढ़िया है तुम्हारे लिए। पहली बात तो ये समझ लो।
जी। क्योंकि राहु देव भाग्य स्थान के अंदर बैठे हुए एजुकेशन लाइन के अंदर किसी भी को समझाना बुझाना एडवाइस देना ये बहुत ही अच्छा है। और बल्कि अगर जो बच्चे फॉरेन जाते हैं उनके लिए एडवाइस करना और उनके वीजा वगैरह को प्रोवाइड करवाना और बाहर की यूनिवर्सिटीज के साथ में टाई अप करके उनको बच्चे देना, ये काम तो तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम काम है, समझिए ये जी। लेकिन तुम्हारा कर्म क्षेत्र खराब है बेटा। सूर्य और शुक्र का मेल ये 10वें घर के अंदर बैठा हुआ बार बार कामकाज को खराब करता है, पति पत्नी की निजी सुख सेटिस्फेक्शन को कमजोर करता है, भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर को खराब करता है, जिंदगी में बार बार फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे झूले की तरह झुलाता है ये। और अगर तुम बहुत ज्यादा रोशनी वाले घर में रहे जिसमें कि सूरज की रोशनी खूब आती है या लैंटर में से आती है तो वहां पर तुम्हें ये कभी भी सुखी नहीं रहने देगा, इस बात का खास ख्याल रखना। इसलिए ऐसे घर में रहो जहां पर थोड़ा अंधेरा रहता हो, यानी कि दिन में भी रोशनी लाइट जलानी पड़े, ऐसा घर तुम्हारे लिए उत्तम है। तीसरा, यहां अपने कर्म स्थान को ठीक करके चलो, जिसके लिए दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को हर साल में एक बार खाना जरूर खिलाओ। और तीसरा बेटा, काल सर्प दोष है तुम्हारी कुंडली के अंदर 9वें घर का, इसको ठीक करने के लिए जो कांसे के कटोरे वाला मैं उपाय बताता हूं कि यानी कि कांसे का कटोरा लेके देसी घी का हलवा बनाकर उसमें डाल के देसी घी को तर करके उसके ऊपर डालना है और नाग नागिन का जोड़ा डाल के मुंह देख के साल में एक बार वो दान देना है। अब फाइनल उपाय, हर महीने एक काला सफेद कंबल बेटा वो दान दे दो और रोज 3 केले बेटा जाते हुए किसी गरीब को दान दे जाओ या मंदिर के अंदर रख जाओ। ये टैक्स अगर 1 साल तक चुका के देखो, तुम्हारी जिंदगी के अंदर बाकी का योग इतना शानदार है कि जो तुम्हें सुख भी देगा और मालो माल करेगा। तो ये उपाय करो, दाता जरूर खुशियां देगा। सुखी रहो बेटा। तो चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं, जीडी में बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। ब्रेक के बाद पहला सवाल है, उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। तुला राशि वालों का भी आज दिन उत्तम है। कामकाज में सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। आज आपका प्रभाव दूसरों पर बहुत ही उत्तम पड़ेगा और परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छे हालात आपके बने रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आराम का दिन है, क्योंकि परिवार के सदस्यों से हर तरह का सहयोग तो प्राप्त होगा। गृहस्थ जीवन भी बिल्कुल सामान्य होगा, परंतु शरीर में आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से मन नहीं लगेगा। धनु राशि वालों का आज का दिन बड़े बुजुर्गों के साथ मेल मिलाप के लिए बहुत उत्तम है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर तरह से उत्तम है, परंतु बढ़ते दिन के साथ में क्रोध की मात्रा ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके कारण बेवजह के वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और अपने स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। तो इसीलिए आज संयम से दिन निकाले, अच्छा रहेगा। गुरुदेव, अब सबसे जरूरी सवाल, बेरोजगारी आखिर क्या होती है, किसे बेरोजगारी कही और क्या योग होते हैं हमारी कुंडली में बेरोजगारी? जन्म कुंडली के अंदर जब भी जन्म कुंडली के कामकाज के घर के जो मालिक हैं वो है शनिदेव। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इस दुनिया के अंदर कोई भी सुख अगर पाना हो तो जन्म कुंडली के अंदर शनि का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और शनि को अच्छा रखने के लिए योग होता है और जिसकी वजह से ये डिसाइड होता है कि शनि अच्छा फल देंगे कि बुरा फल देंगे। जब भी शनि जन्म कुंडली के अंदर खराब अवस्था के अंदर हो, किसी खराब घर के अंदर बैठ जाए और बुध बिल्कुल भी सपोर्ट ना करे, और बुध के बारे में लाल किताब के अंदर कहा गया है कि ये वो चक्र है जिसके दरमियान सारे ही ग्रह घूमते हैं। चाहे आप सूर्य, बृहस्पति, मंगल, चंद्र किसी को भी ले लीजिए, सारे ग्रह इसके दरमियान घूमते हैं। तो इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर जब भी शनि और बुध खराब अवस्था के अंदर हो तो उस वक्त में आप समझ लीजिए कि आप कोई भी काम करेंगे वो नहीं चलेगा और बार बार काम करने की कोशिश करेंगे, नहीं चलेगा। लोग स्वयं आकर के आपकी मदद करेंगे तब भी ये खराब ही फल देगा। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे मिलते हैं बेटा। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके भाई बहन, उनके अपने, उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके लिए पैसा भी लगाते हैं, लेकिन वो काम को डुबो करके वापस फिर घर आ जाते हैं। कारण क्या है? जिसका शनि खराब होता है उसकी सबसे पहली पहचान क्या होती है? उस इंसान की अपनी ही एक मानसिकता होती है जिसके कारण वो लगभग एक अलग से घमंड में रहता है, और वो अलग सा जो घमंड है वो उसको कभी नहीं उभरने देता और सामने वाले की बात को समझने नहीं देता, बल्कि सामने वाले के साथ में ईगो क्लैशेस ज्यादा जल्दी बनते हैं। एक ये। दूसरी बात, शनि अगर बहुत खराब हो जाए तो बेमतलब की समझदारी झाड़ने की आदत पड़ जाती है।
इंसान किसी भी ज्ञान के बारे में अगर 1% जानता है तो उसे लगता है वो उसके बारे में 100% जानता है, जिसके कारण बेमतलब का ज्ञान जगह जगह बांटते फिरता है और ये अपने आप को मान लेता है कि मैं तो मास्टर हूं और मेरी काबिलियत को पहचाना नहीं जाता। ये शनि और बुध की बहुत ही बुरी कंडीशनें जो होती हैं इनके अंदर होता है, ये बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं। तीसरा एक और योग होता है और वो ये कि अगर राहु और केतु के साथ में जितने ही सौम्य ग्रह हैं, जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा आ गया, शुक्र आ गया, सूर्य आ गए, मंगल आ गए, ये इसके बीच में फंस गए बहुत सारे ग्रह और बीच में राहु केतु भी आ गए, तो कहते हैं कि एक अपनी बुद्धि के अंदर ही एक डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, अपनी बुद्धि के अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, जिसके कारण बुद्धि की स्थिरता संभव ना होने के कारण आदमी के पास किसी भी तरह के ज्ञान हो कोई काम नहीं आते और अपने आप खराबी के हालात उत्पन्न होते हैं। तो यानी कि जब भी बेरोजगारी का योग बनेगा वो बनाएंगे राहु केतु मिलकर के, शनि और बुध अगर खराब अवस्था के अंदर है तो ये बेरोजगारी के योग तैयार कर देते हैं। ऐसे में इंसान वाकई में वजन ढोना, एक सामने रखे काम को करना, ये भी पूरी तरह से संभव नहीं कर पाता क्योंकि उनका दिमाग उनको करने ही नहीं देता और बार बार अपने ही द्वारा बोलने चालने में, सोच समझ में की हुई गलतियां ही अपने कामकाज को खराब करने के लिए जिम्मेवार बनती है। इसका उपाय देना बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह की दुनिया के अंदर वाकई में बहुत लोग हैं। इसको ठीक करने के लिए बेटा सबसे उत्तम तो ये है कि 43 दिन लगातार 2 दुकानों से बराबर के आम लेकर के, यानी कि 2 आम एक दुकान से ले लीजिए, 2 आम एक दुकान से ले लीजिए, ये लेकर के 43 दिन लगातार वो गरीबों में वितरित करते हैं। पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय बेटा, आम के जो फूल आते हैं, जो बाद में आम बनते हैं, पहले फूल आता है वो लेकर के आप शनिवार को, बुधवार को या सोमवार के दिन आप वो फूल भोलेनाथ को अर्पित करके उसके ऊपर जल जरूर अर्पित करें साथ में। ये भी बेरोजगारी को मिटाने वाला ये उपाय है, यह चीज। अब एक बहुत ही फाइनल उपाय, जन्म कुंडली के अंदर अगर तीसरे घर में चंद्रमा बैठे हों और चौथे घर के अंदर बुरे मंगल आकर के बैठ जाए, इसको बोलते हैं गरीबी का योग। जनरली ये योग अच्छा फल देता है, पर जिसका मंगल बद आकर के चौथे घर में बैठ जाए वो गरीबी का योग दे देता है। और जबकि तीसरे घर में चंद्रमा बैठे तो कहते हैं मंगल बद नहीं होता, लेकिन बेटा कुछ खास कंडीशनों के अंदर ये योग होता है और जिसके अंदर की वाकई में बहुत ही खराबी वाले हालात उत्पन्न होते हैं। इंसान के पत्नी के सुख, काम काज, लाभ सब बिगड़ते हैं और ऐसे में इंसान जो कोशिश करता भी कामकाज करने की अपनों के सहारे, उसके अंदर भी अपना मॉरल गिरा के वापस घर में आ जाता है और लड़ाई झगड़े क्लेश ही करता है। इसको ठीक करने के लिए बेटा यहां पर चंद्र मंगल का मिश्रित उपाय करना पड़ेगा और साथ ही मंगल 4 के उपाय बहुत जरूरी है। और वो उपाय क्या होते हैं? 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी वो धारण करना, 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी वो जल प्रवाह करना और घर की छत के ऊपर देसी खांड की बोलियां 12 वो रखना जो खाली वाली होती है, उनको रख के फिर उसके बाद हर मंगलवार को दूध में हलवा बना करके वो बांटते चले जाना। जब तक ये उपाय नहीं होंगे बेटा ये बेरोजगारी का योग खत्म नहीं होगा, ये गरीबी का योग खत्म नहीं होगा और निजात नहीं मिल पाएगी। तो बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, पर उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल क्या होगा वो भी जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए कामकाज के लिए तो ठीक ठाक दिन है, परंतु अगर हो सके तो आज यात्राओं का प्रोग्राम बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घटित होने का अंदेशा है। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई चिंता बन सकती है और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको आशानुरूप सफलता दिखाई नहीं दे रही आज। कुंभ राशि के बच्चों के लिए तो दिन ठीक ठाक है कि हर तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके खेल कूद के लिए, परंतु कुंभ राशि के जो वयस्क है किसी से भी विवाद भारी पड़ सकता है, बेमतलब के आरोप लग सकते हैं और आर्थिक परेशानियां भी सता सकती हैं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर संभव सहायता प्राप्त होगी। आप अपनी जिम्मेवारियां अच्छी तरह से निभाने में सफल होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, एक और सवाल है जो मेरे मन में काफी देर से है
कि क्या कुंडली देख के बताया जा सकता है कि आप किस प्रोफेशन में जाएंगे? क्योंकि कई लोग होते हैं बड़े मल्टी टैलेंटेड, जैसे कि लॉ कर लिया है लेकिन म्यूजिक में जाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं बड़े क्रिएटिव होते हैं और वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमें कहाँ ज्यादा तरक्की मिलेगी। तो कुंडली देख के बताया जा सकता है? बेटा, जन्म कुंडली का जो पहला घर है वो हमारे दिल, दिमाग, हमारी वर्किंग, इन सब के ये साथ संबंध रखता है। जब जन्म कुंडली के अंदर लगन के अंदर बहुत सारे ग्रह आकर के बैठ जाएं, तो इंसान मल्टी टैलेंटेड होता है। हालांकि वहां पर एक ही ग्रह बैठा हुआ इंसान को राजा बनाता है। अगर एक ही ग्रह बैठा हुआ हो तो वो राजा बनाता है, लेकिन अगर ज्यादा ग्रह बैठ जाएं तो राजा को चलाने वाला मंत्री बनाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी बहुत बड़ी कंपनी के अंदर सबसे बड़े मैनेजर के पद पर होते हैं, वो एक ही टाइम में वो 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट संभाल रहे होते हैं। आप उनकी जन्म कुंडली उठा करके देखो बेटा, उनके लगन के अंदर 2, 3, 4 ग्रह इकट्ठे ही होते हैं, लेकिन राहु केतु साथ में नहीं होते, समझ गए? लेकिन 2, 3, 4 ग्रह उसके अंदर बैठे हुए होते हैं। ऐसे लोग वाकई में एक समय के ऊपर कई काम अपने आप ही कर लेते हैं और कुदरत उनको ताकत भी उतनी ही देती है। एक तो ये योग होता है। तो ऐसी अवस्था में बुध को अच्छा करना बेहद जरूरी होता है। अगर इंसान अच्छा खासा कामकाज कर रहा है और उसके बावजूद खाम खाई के दूसरे चक्रों में पड़ के अपने आप को खराब कर रहा है, और उसके घर वाले अगर देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये वाकई में ये खराबी की तरफ बढ़ रहा है और इससे इसका मामला खराब ही होना है, तो बेटा ऐसे इंसान का सबसे पहले नाक छेदन करवा दो ये बीच में से, वो भी 100 दिनों के लिए। और 100 दिन के बाद वो तार निकाल के घर की छत पे या बाहर कहीं जल प्रवाह कर दो, वो सबसे अच्छा है, लेकिन उसको घर में नहीं रखना। दूसरा, उसके माहौल में से हरे और नीले रंग को टोटली निकाल दो, क्योंकि हरा और नीला रंग इन लोगों के लिए जहर बन जाता है। और बुध के लिए उपाय, बल्कि उसको बिल्कुल निकालने के बजाय उसे अच्छी जगह पे पहुंचा दो, और वो होता है मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के ढक्कन लगा के या तो 43 दिन लगातार मंदिर में रखवा दो, नहीं तो हर बुधवार को उसको मंदिर में रखवाना शुरू कर दो। और हरे रंग के कपड़े ये लेकर के कन्याओं को या किन्नरों को देकर के आशीर्वाद उनका प्राप्त करना बेटा बुध की बुराई से अपने आप बचाता चला जाता है। लेकिन बुध की बहुत ज्यादा बुराई हो और आदमी किसी के कहने में भी ना हो, तो ऐसे में बुध का सबसे बड़ा उपाय करना पड़ता है। और वो क्या होता है, एक कांसे की थाली लीजिए, कांसे की थाली के अंदर देसी खांड पूरा भर के उसके ऊपर देसी घी पिघला करके खांड के ऊपर डालिए, ताकि पूरी खांड तरफ हो जाए। और उसके ऊपर 12 कपूर की टिक्की रख के आप इसे बहते पानी के किनारे ले जाकर के उसमें थाली के अंदर जितना सामान है वो सब जल प्रवाह करके थाली बचा लेनी है, और उसको वहीं की मिट्टी से मांज धो के उसके ऊपर लगी हुई चिकनाई पूरी साफ करके उस थाली को अपने घर पे ले आए, और वो ला करके उस शख्स को जो कि गलतियां कर रहा है बेटा उस थाली के अंदर ही खाना देना शुरू करिए। और ये उपाय आप हर 3 महीने बाद रिपीट कर सकते हैं, थाली सेम रख सकते हैं। अगर इस उपाय को करोगे बेटा तो धीरे धीरे करके ये बुरा बुध अपने आप दूर चले जाएगा और आदमी एक अच्छी और सात्विक सोच के साथ अपने जीवन व्यापन को अच्छी तरह से करने लगेगा। गुरुदेव, हमारे साथ कई दर्शक जुड़े हुए हैं, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो बड़े परेशान हैं, बेरोजगार हैं, कुछ लोगों का कारोबार नहीं चल रहा है, तो उन लोगों के लिए आप खास गुरुमंत्र दे दीजिए। बेटा, मैंने कहा कि पापी ग्रह जिसके पक्ष में नहीं होते वो इंसान हमेशा दुखी ही रहता है, क्योंकि सारे सुख यानी कि जीवन साथी का सुख पाना हो, ऐश करने का सुख पाना हो, लग्जरीज का सुख पाना हो, तो शुक्र को अच्छा करना बहुत जरूरी है। और शुक्र को अगर अच्छा रखना है, चाहे आप अपने घर और आसपास की जितनी भाभियां उनको जितना खुश रख सकते हो, यानी कि उनको समय समय के ऊपर कुछ भी देना, ये बहुत ही उत्तम है। हमेशा प्रेस किए हुए साफ सुथरे कपड़े पहनना और परफ्यूम डिओ वगैरह का प्रयोग करना शुक्र को अपने आप अच्छा कर देता है। और सबसे उत्तम उपाय इसका कि अगर हफ्ते में एक दिन भी जाकर के आप किसी गाय की सेवा करके आते हैं, उसे चारा पेट भर खिला करके आते हैं और उसे पानी पिला के आते हैं, तो शुक्र अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। एक तो ये हो गया। शनि को अच्छा करने के लिए बेटा जितनी ज्यादा आप कौओं की सेवा करेंगे, भैंस की सेवा करेंगे, भैंसे की सेवा करेंगे या मजदूरों को कुछ खाने को देंगे, तो बेटा शनि अच्छे हो जाते हैं। अगर और कुछ नहीं तो जो बेटा बीमार लोग हैं उन लोगों को अगर आप दवाइयां किसी तरह से मुहैया करवाते हो और दवाइयां उनको देते हो उनकी जरूरत हुए वक्त में, तो बेटा शनिदेव अपने आप अच्छा हो जाते हैं। अगर वहां भी नहीं तो ये भी कर सकते हैं कि एक जिंदगी में नियम बांध लीजिए कि कब कब आप मछलियों को चारा देंगे। आप जितना मछलियों को चारा देते जाओगे, आटे की गोलियां देनी होती छोटी, ये देते जाओगे बेटा आपका शनि अच्छा होता चला जाएगा।
अब केतु और राहु को कैसे अच्छा करें? राहु को बेटा जो अंग भंग विकलांग लोग होते हैं उनको आप जितनी मिठाई बांटोगे आपका राहु अच्छा होगा। और केतु को अच्छा रखने के लिए बेटा अपने औलाद, जीजा, भांजा, दोता, बेटा इनकी सेवा करना या केले और कंबल का दान देना या हर किसी को प्रणाम करना, यानी कि जो भी अपने से बड़े है पूरा झुक करके उनको प्रणाम करना, बेटा केतु को अच्छे पे अच्छा करना चाह जाता है। आप इन चीजों को अपना करके देखिए, ये पापी ग्रह प्रसन्न रहेंगे। दूसरे ग्रह अगर थोड़े खराब भी हुए तो बेटा तब भी चल जाएगा, लेकिन ये पापी ग्रह प्रसन्न होकर के तुम्हें जिंदगी के अंदर मालो माल जरूर कर देंगे। इसीलिए कुत्ते, कौवे, गाय की सेवा और अपने रिश्तों को संभाल के रखना बेटा यही मूल मंत्र है किसी भी इंसान की पूरी सक्सेस का। इसको अपनाओ और जिंदगी में सदा आगे बढ़ते चले जाओ। मुझे नौकरी कब मिलेगी, मुझे कारोबार में कब सफलता मिलेगी, मुझे कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए? अगर आपके मन में भी ये सब सवाल थे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसके लिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती। देखिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और अगर आप बेरोजगार हैं, आप बड़े समय से परेशान चल रहे हैं, तो जरूरत ये है कि हम कठिनाइयों को सहन कर कर जीवन में आगे बढ़ते रहें। और आज का शो देखने के बाद मुझे तो पूरा यकीन है कि आप लोगों को जल्द से जल्द नौकरी जरूर मिल जाएगी। बस गुरुदेव के बताए उपाय अपनी जिंदगी में ढालें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।